हेलो फ्रेंड्स, आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन करेंगे जो कि है शो दैट साई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस आर प्राइम मोड क्यू इज कांस्टेंट इज अ सॉल्यूशन ऑफ लैपलेस इक्वेशन। मतलब हमने क्या निकालना है, ये जो है साई इज इक्वल टू क्यू आर माइनस आर प्राइम, ठीक है। इसमें जो क्यू है वो कांस्टेंट ये क्या है, इज कांस्टेंट इन अ सॉल्यूशन ऑफ लैपलेस इक्वेशन। मतलब लैपलेस इक्वेशन का कांस्टेंट है ये। अब लैपलेस इक्वेशन में क्या होता है, जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है किसी भी कांस्टेंट का या फंक्शन का, वो क्या होता है, आपका ज़ीरो होता है। तो ये हमने निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे को क्या लेना पड़ेगा, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, वो हम लेंगे। तो सबसे पहले हम आर को देख लेते हैं कि ये आर है क्या। तो आर क्या है, एक्स वाई जेड, और आर प्राइम क्या है आपका, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड। ये क्वेश्चन जो है आपका जो जुलाई 2020 के एग्ज़ाम में आया है और इस बार भी आ सकता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, आर प्राइम इज इक्वल टू एक्स प्राइम वाई प्राइम जाई प्राइम जेड प्राइम। तो साई इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर माइनस आर प्राइम, ठीक है। ये मैंने लिख दी साई की वैल्यू। दिस इज इक्वल टू, अब देखो क्यू मैंने क्या बोला, आर क्या है आपके पास, एक्स वाई जेड है, और आर प्राइम क्या है, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम है, ठीक है भाई, मैंने लिख दिया। तो दिस इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स प्राइम का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई प्राइम का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड प्राइम का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब सबसे पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कितना आ जाएगा, देखो ऐसे होता है ना, 1/√x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 देखो अब x की पावर क्या है, यहाँ पे x की पावर है -1/2, या फिर यहीं पे भी देख लो, यहाँ पे कितनी वैल्यू, इसकी पावर कितनी है, -1/2 है ना। तो -1/2 कैसे लिखेंगे हम, डेरिवेटिव कैसे बनता है, n इंटू एक्स और रेज टू पावर जो आपकी पावर है -1, मतलब n एक्स n -1, ठीक है। और फिर x का डेरिवेटिव हो जाएगा, तो x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1। तो कितना आ गया, -1/2 एक्स रेज टू पावर -1/2 -1 कितना बन जाएगा, -1/2 -1 बन जाएगा 2, एलसीएम आ जाएगा ना दोनों में, और इधर कितना बन जाएगा 2, तो कितना बन गया -3। तो -3/2, ठीक है, ये आपका डेरिवेटिव बनेगा। सेम यहाँ पे भी ऐसे हुआ, देखो n, ये आ गया आपका n, ये n और आपका x और n-1, तो कितना बन गया, -3/2, और ये n बन गया और ये बन गया, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2x माइनस एक्स प्राइम और 1। देखो अब यहाँ पे भी इसका डेरिवेटिव, जैसे इधर मैंने डेरिवेटिव लिया था, x का डेरिवेटिव मैंने कितना लिया था, 1, सेम वैसे ही इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, x माइनस एक्स प्राइम का स्क्वायर का सबसे पहले n मतलब पावर इंटू आपका जो अंदर लिखे हुए हैं वेरिएबल्स, और n-1, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, और x का डेरिवेटिव कितना आ गया, 1। इस तरह से ही आता है ना, n अंदर जो वेरिएबल है 1 इंटू आपका डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1। तो वो यहाँ पे लिखा है 2x माइनस एक्स प्राइम, और x का डेरिवेटिव कितना आ गया, 1, ठीक है। अब क्या किया, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया, तो कितना बच गया, -q x माइनस एक्स प्राइम, और ये बच गया x माइनस एक्स प्राइम वाई माइनस वाई प्राइम जेड माइनस जेड प्राइम, ये एज इट इज़ आ गया। और 3, अब देखो r माइनस आर प्राइम क्या था, जो ये सब थे उनके रूट के बराबर था, ठीक है। अभी पावर है 3/2 यहाँ पे। अब मैं रूट, यहाँ पे रूट लगा दूंगी ना, मतलब मैंने क्या कर दिया, रूट लगा, ये जो रूट कितना होता है, रूट होता है आपके पास 1/2, तो अभी मेरे पास है 3/2। अब जब मैंने रूट लगा दिया तो 1/2 तो हट गया, वो तो हो गया ख़त्म, या मतलब रूट जो है वो r माइनस आर प्राइम में ही आ गया ना, और ये 3 इसकी पावर आ गई, ठीक है। क्योंकि इस r माइनस आर प्राइम का मतलब ही रूट ऑफ x माइनस एक्स प्राइम वाई माइनस वाई प्राइम का स्क्वायर और z माइनस जेड प्राइम का स्क्वायर अंडर रूट है ना। तो रूट मैंने इसमें लगा दिया और ये 3 आ गया। अब d² साई dx² इज इक्वल टू, अब इसका निकालेंगे। अब देखो ये कितना है आपके पास इस टाइम पे, ये कितना है 3
3/2 है ना, ये 3/2 है ना। अगर मैं इसके हिसाब से लिखूंगी ना तो ये कितना है, 3/2 है। ठीक है, तो 3/2 और अंदर आपका एक्स वगैरह है, एक्स वाई जो भी है, ठीक है, वो मतलब ये सारे एक्स माइनस एक्स प्राइम, वाई माइनस वाई प्राइम का स्क्वायर, जेड माइनस जेड प्राइम का स्क्वायर, ये सब है आपके अंदर। ठीक है, यहाँ पे या अंदर मैंने मान लो इसको भी मैंने स्मॉल जैसा एक्स ले लिया है। तो अब इसको माइनस इसकी पावर कितनी है, -3/2। अब मैं इसकी इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन लूँगी तो कितना बन जाएगा, n x n-1 और x की डिफ्रेंसिएशन कितनी आ गई आपके पास, 1। तो कितना बन गया, -3/2 x। अब कितना आ जाएगा, -3/2 -1। अब दोनों का एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, 2। तो इधर कितना बन जाएगा, 2 1 जा 2। तो कितना हो गया, 3 - 2 -3 - 2 हो गया -5। तो कितना बन जाएगा, -5/2 और 1। तो वही यहाँ पे लिखा है, देखो 3/2 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब देखो -3/2 आया था ना, तो -3/2 और ये वाला माइनस जो है वो माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस, और 3/2 आ जाएगा। अब इसकी पावर कितनी आई थी, -5/2, मतलब 5 लिख दिया मैंने। और r माइनस आर प्राइम का मतलब ही रूट है ना, रूट ऑफ x माइनस एक्स प्राइम का स्क्वायर, वाई माइनस वाई प्राइम का स्क्वायर। तो रूट इसका ही मतलब है, तो रूट तो हो गया यहीं पे ही ख़त्म। ठीक है, मतलब रूट ख़त्म नहीं हुआ, इसके अंदर ही वो लिखा हुआ है। तो 5 आ गया और q ये आ गया। अब देखो, अभी मैं सिर्फ इसका डेरिवेटिव कर रही हूँ, इसका डेरिवेटिव, ठीक है, इसका डेरिवेटिव कर रही हूँ। तो ये आ गया और ये क्यू एक्स माइनस एक्स प्राइम एज इट इज़ लिख दिया। अब अंदर क्या है मेरे पास, एक्स माइनस एक्स प्राइम है। ठीक है, एक्स माइनस एक्स प्राइम है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन फिर से कितना हो जाएगा आपके पास, एक्स माइनस एक्स प्राइम का स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, 2x माइनस एक्स प्राइम और 1। वही मैंने लिखा है, 2x माइनस एक्स प्राइम 1। ठीक है, अब देखो ये, अब मैंने ले लिया, अभी तो मैंने लिया था इसका नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है। अब मैं न्यूमिनेटर का एलसीएम लूँगी तो कितना आ जाएगा, एलसीएम नहीं सॉरी डेरिवेटिव, तो कितना आ जाएगा, -q। तो एज इट इज़ आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। x माइनस एक्स प्राइम में x का ये तो कांस्टेंट है ना, इसका लूँगी मैं अभी डेरिवेटिव, तो कितना आ जाएगा, 1। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 1 लग गया ना पता, q1 r माइनस आर प्राइम का क्यूब। अब इसको सॉल्व करके लिखेंगे, इस 2 से ये 2 हो गया कैंसिल। ठीक है, तो बच गया 3q। अब x माइनस एक्स प्राइम दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कितना बन जाएंगे, स्क्वायर, और r माइनस आर प्राइम रेज़ टू पावर 5 माइनस ये भी q इंटू 1 कितना हो जाएगा, q r माइनस आर प्राइम का क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अब डी साई अपॉन डी वाई को देखते हैं, इज इक्वल टू सेम वही चीज़ होगी। जैसे आपके पास कितना था, r माइनस आर प्राइम किसके इक्वल था आपके पास, x माइनस एक्स प्राइम का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई प्राइम का होल स्क्वायर प्लस z माइनस जेड प्राइम का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट। ठीक है, तो फिर से वही चीज़ हो जाएगी कि x रेज टू पावर 1/2 -1/2 कितना आ जाएगा, n x रेज टू पावर मतलब n-1 और x का डेरिवेटिव 1। तो कितना बन गया, यहाँ पे आ गया ये माइनस, कौन सा वाला है ये, हाँ ये वाला, -1/2 और ये कितना आ गया, रेज टू पावर आपके पास -1/2 और -1 प्लस करके कितना बन गया था आपके पास, दोनों का एलसीएम 2, तो -2 और 1, -2 और 1 कितना बन गया, -3/2। ठीक है, -3/2 बना। अब r माइनस r1 जो है वो रूट ऑफ x माइनस एक्स प्राइम या y माइनस वाई प्राइम के उसके है, तो ये रूट तो अंदर चला गया r माइनस आर प्राइम में और ये रेज टू पावर 3 आ गया। ठीक है, अब q मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब y माइनस वाई प्राइम का स्क्वायर है ना इधर, y माइनस वाई प्राइम का स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कितना आ जाएगा, n इंटू वाई माइनस वाई प्राइम, n माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा 1, और y का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1। तो कितना बन गया, 2y माइनस वाई प्राइम, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। तो 2y माइनस वाई प्राइम इसका डेरिवेटिव आ गया। वही हमने यहाँ पे लिखा है ये 2y माइनस वाई प्राइम। ठीक है, ये कितना बन गया आपके पास, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बन गया -q आ गया, y माइनस वाई प्राइम आ गया, r माइनस आर प्राइम का क्यूब और r माइनस आर प्राइम का क्यूब। ठीक है, अब
अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो कितना आ जाएगा, सेम वैसे ही पीछे वाले की तरह ही। अब सबसे पहले तो मैंने ले लिया y माइनस वाई प्राइम का डेरिवेटिव, तो कितना आ गया माइनस एज इट इज़ क्यू एज इट इज़। अब y माइनस वाई प्राइम में y प्राइम तो कांस्टेंट है ना, तो y का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1, तो आ गया 1 और r माइनस आर प्राइम क्यूब, ठीक है। प्लस अब लूँगी मैं नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो कितना आ जाएगा वापस से सेम वही चीज़ आपका x रेज टू पावर -3/2, तो माइनस एन एक्स n माइनस 1 और x का डेरिवेटिव 1, तो कितना आ गया -3/2 x -3 और ये कितना एलसीएम आ गया 2, तो 2 पर चला जाएगा तो -3 -2 कितना बन जाएगा -5/2। तो वही चीज़ यहाँ पे आ गई है, देखो n आ गया आपके पास -3/2। अब माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, तो बन गया +3/2। अब ये आपके पास पूरा ये आ गया, देखो x रेज टू पावर -5/2, तो ये लिखा मैंने x माइनस एक्स प्राइम का स्क्वायर, y माइनस वाई प्राइम का स्क्वायर, z माइनस जेड प्राइम का स्क्वायर और ये रेज टू पावर 5/2, मतलब -5/2 आया ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो माइनस नहीं लगा। और ऊपर अब देखो y क्या था आपके पास, y माइनस वाई प्राइम का स्क्वायर, y माइनस वाई प्राइम है, ठीक है। अब इसका सॉरी कहाँ गया, अभी इसका y माइनस वाई प्राइम का मैंने डेरिवेटिव ले रहा है, तो कितना आ जाएगा n y माइनस वाई प्राइम रेज टू पावर कितना आ गया 2 माइनस 1 और y का डेरिवेटिव 1, तो कितना आ गया 2y माइनस वाई प्राइम और 1, ठीक है। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, मतलब इसकी पावर 1 आ गई, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके कितना आ गया 2 से 2 कैंसिल 3q y माइनस वाई। अब देखो y माइनस वाई प्राइम y माइनस वाई प्राइम आपस में मल्टीप्लाई होते पे पावर 2। अब देखो 5/2 है ना, ठीक है 5/2 है। अब मैंने इस 2 को हटा के यहाँ पे क्या लगा दिया, मैंने अंडर, इस 2 को हटा के मैंने क्या लगा दिया इधर अंडर रूट लगा दिया, ठीक है। तो कितना बन गया x माइनस एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस z माइनस जेड प्राइम का स्क्वायर अंडर रूट रेज टू पावर कितना बन गया 5। अब x माइनस एक्स ये सब ये जो इसका रूट है ना वो किसके इक्वल है, अब ये देखो इसका जो रूट है वो किसके इक्वल है आपके पास, ये r माइनस आर प्राइम के इक्वल। तो मैं इधर क्या लिख दूंगी इसकी जगह r माइनस आर प्राइम और रेज टू पावर 5 पहले से था, ठीक है। अब सेम ऐसे ही लेके जेड स्क्वायर सॉरी जेड नहीं डी स्क्वायर साइड डी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू आर माइनस आर प्राइम का क्यू प्लस 3q जेड माइनस जेड प्राइम का स्क्वायर आर माइनस आर प्राइम रेज टू पावर 5। ये आ गया आपका डी स्क्वायर साई और डी जेड स्क्वायर का वैल्यू, सेम ऊपर वाले की तरह ही करके। अब मैंने बोला था कि मैंने लैप्लेस इक्वेशन इस तरह से निकालनी है कि डेल्टा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, मतलब कोई भी जो फंक्शन होगा ना अगर वो 0 होगा ना तो वही लैप्लेस इक्वेशन होती है आपकी, ठीक है। तो अभी मैंने डेल्टा स्क्वायर साई निकालना है। अब डेल्टा स्क्वायर साई कैसे निकालूंगी, इन तीनों को प्लस करके, ये डी स्क्वायर साइड डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइड डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर साइड डी जेड स्क्वायर, इन तीनों का प्लस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, डी डेल्टा स्क्वायर साइड डी डेल्टा स्क्वायर साई के, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है डेल्टा स्क्वायर साई इज इक्वल टू डी स्क्वायर साइड डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइड डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइड डी जेड स्क्वायर। इधर मैंने सबकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब देखो माइनस क्यू आर माइनस आर प्राइम का क्यूब यहाँ पे भी है, ये माइनस क्यू आर माइनस आर प्राइम का क्यूब इधर भी है, माइनस क्यू आर माइनस आर प्राइम का क्यूब इधर भी है, तो कितने हो गए 1 2 3, तो मैंने लिख दिया -3q आर माइनस आर प्राइम का क्यूब, ठीक है मैंने लिख दिया। प्लस अब बच गया 3q आर माइनस आर प्राइम रेज टू पावर 5, सेम यहाँ पे भी ऐसे है 3q आर माइनस आर प्राइम रेज टू पावर 5 3q आर माइनस आर प्राइम रेज टू पावर 5। तो मैंने इसको लिख दिया कॉमन, अंदर क्या बच गया x माइनस एक्स प्राइम का स्क्वायर y माइनस वाई प्राइम का स्क्वायर, यहाँ पे z माइनस यहाँ पे z लिखना था z माइनस जेड प्राइम का स्क्वायर, ये बच गया अंदर, वो मैंने इनको कॉमन लेके इनको लिख दिया मैंने अंदर, ठीक है ये आ गया। अब देखो ये जो था ना, अब ये जो है अभी तो ये सिंपल है, अगर मैं इसका रूट यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है, और इसकी पावर 2 लिख दूँ तो ये बन जाएगा आर माइनस आर प्राइम स्क्वायर के बराबर बनेगा ना। देखो क्योंकि अभी तो जैसे मान लो अभी मैं सिर्फ सिंगल ही ले रही हूँ, पूरा नहीं ले रही हूँ, ठीक है। स्क्वायर ये जो था वो क्या था आपके पास, अभी सिंपल अगर मैं इसकी बात करूँगी ना तो ये है आपके पास इस तरह से, ठीक है। अगर मैं इस 1 को अगर मैं मतलब 1 अगर मैं 1 इंटू
ऐसे कर दूँ, 1/2 इंटू 2 कर दूँ तो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। तो अभी 1 नहीं है ना, ये एक तरह से 1 ही है ना ये, तो मैं वैसे ही कर दूँगी, इसको इस तरह से लिख दूँगी, इसको 1 बना दूँगी, ठीक है। तो 1 बना दिया। अब ये किसके इक्वल था, r माइनस आर प्राइम के इक्वल था, अंडर रूट x माइनस एक्स प्राइम का स्क्वायर। तो ये बार वाला स्क्वायर बच गया, तो ये आ जाएगा इधर। तो कितना बन गया, r माइनस आर प्राइम का स्क्वायर। तो वही मैंने इधर लिखा है, r माइनस आर प्राइम का स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये सब एक साथ में थे ना, ये आ गया। अब 3 माइनस 3q r माइनस आर प्राइम का क्यूब इधर है, 3q r माइनस आर प्राइम का स्क्वायर, r माइनस आर प्राइम का 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने 2 से 5, मतलब इधर कितनी पावर है 2, इधर कितनी पावर है 5, तो मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे लिख दूँगी, r माइनस आर प्राइम रेज टू पावर 2, और ये डिनोमिनेटर वाला क्या हो जाता है, जब ऊपर जाएगा ना तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस। तो कितना बन गया, r माइनस आर प्राइम रेज टू पावर -3 बनेगा ना। तो वही मैंने इधर लिखा है, 3q r माइनस आर प्राइम रेज टू पावर 3। अब जब ये नीचे आ जाएगा तो पावर 3 बन जाएगी ना, माइनस हट जाएगा, तो ये बन गया। अब ये और ये दोनों इक्वल है ना, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कितना बन गया, 0। मैंने बोला था कि लैप्लेस इक्वेशन में हमने यही निकालना था कि जो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है वो इक्वल टू 0 होता है। तो आ गया ना 0, मतलब ये क्या है, आपका लैप्लेस इक्वेशन है, और q जो है वो उस लैप्लेस इक्वेशन का कांस्टेंट है, ठीक है। इज़ वन ऑफ द एलिमेंट्री सॉल्यूशन ऑफ लैप्लेस इक्वेशन। ये सॉल्यूशन है लैप्लेस इक्वेशन का। थैंक यू।